बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यूरोलॉजी मेड इजी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि आपके हाथ क्यों कँपकँपाते हैं या क्यों कांपते हैं। इसकी मैं आपको मुख्तलिफ़ वजूहात बताती हूँ। हर बंदे की वजह जो है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो कॉमन वजूहात हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। सबसे पहले हम बात करते हैं एसेंशियल ट्रैमर की। एसेंशियल ट्रैमर एक चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसमें हाथ कँपकँपाते हैं। ये मौरूसी है, यानी आपको इसमें फैमिली हिस्ट्री मिलती है। और उसके अलावा जो है ये आपको हाथ में मिल सकता है, सर भी कुछ लोगों का हिलता है, कुछ लोगों की वॉइस में ट्रैमर आता है, जैसे आवाज़ कँपकँपा रही है। और ये ट्रैमर जो है मोस्टली दोनों साइड्स पे होता है। और उसके अलावा जो है ये ट्रैमर जो है ज़्यादा काम करने के दौरान होता है। आपने कोई पोस्चर इख्तियार किया हुआ है या फिर आप कोई कप उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये ट्रैमर आपको मिलता है। इसके अलावा जो है वो ये ज़्यादातर मिसडायग्नोज भी हो जाता है, लेकिन फैमिली हिस्ट्री पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके ख़ानदान में किसी और को भी ये मसला था। दूसरी बात है पार्किंसंस डिजीज़, जिसका आपको पता होगा आम ज़माने में राश ज़्यादातर जो है ये एल्डरली में होती है, लेकिन और यंग एज में भी हम देख सकते हैं इसके डिफरेंट वेरिएंट्स। लेकिन जो ओल्ड एज में होते हैं मोस्टली यूनिलेटरल होती है, यानी एक साइड से स्टार्ट होती है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता 3 साल में तकरीबन दूसरी साइड पे भी आ जाती है। उसके अलावा इसमें हाथ के ट्रैमर्स के साथ साथ आपको ये भी महसूस होता है कि बॉडी की मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी हैं। और उसके अलावा ये महसूस कर सकते हैं कि जैसे अकड़ाहट बहुत ज़्यादा हो गई है जिस्म के अंदर। उसके अलावा आप अपनी पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाते, चलते हुए गिर जाते हैं, बैलेंस नहीं रख सकते। उसके अलावा लेट इसकी और कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, जिसमें डिप्रेशन होना जो है। उसके अलावा बड़े छोटे पेशाब का कंट्रोल में मसला होना, पसीने ज़्यादा आना या कम आना, और बीपी का ऊपर नीचे हो जाना, यानी इसके साथ फिर और कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। लेकिन राशा नॉर्मली एक साइड से शुरू होकर दूसरी साइड पे जाता है और साथ में स्लो हो जाता है इंसान, बहुत ज़्यादा उसकी मूवमेंट, उसके अंदर लचक कम हो जाती है और पोस्चर मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। इसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, ज़्यादातर ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। आप किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं तो वो उसको डायग्नोस कर सकता है और फिर उसका ट्रीटमेंट चलता है। तीसरी बड़ी कॉज है वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकती है, कि एक नर्व्स की बीमारी है जिसके अंदर नर्व समझे जैसे एक शीथ से प्रोटेक्टेड है, जैसे माइलिन शीथ कहते हैं। वो नर्व की एक ऊपर लेयर है जो नर्व को प्रोटेक्ट करती है। कभी कभी वो नर्व की जो प्रोटेक्टिव लेयर है, जो उसकी तह है, जो उसको हिफाजत देती है, महफूज रखती है उस नर्व को, वो ख़राब हो जाती है या डिसरप्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है। उसको डीमाइलिनेशन कहते हैं। उसके अंदर भी जो है ना ये मसला हो सकता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो ही सारी बॉडी को कंट्रोल करता है। जो हिस्सा जो है ऐसा हो कि जो मूवमेंट्स को कंट्रोल करता हो, तो उसकी वजह से अगर वहाँ पे डीमाइलिनेशन हो जाए तो ये भी हो सकता है। उसके अलावा जो है नेक्स्ट हम ओवर एक्टिव थायराइड जो है एक ग्लैंड है, हमारा हदूद है जो कि गले के अंदर मौजूद होता है आगे की तरफ, और उसका ये काम है कि वो जो है ना बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। हमें अगर थायराइड हाइपर एक्टिव हो जाए तो यानी ज़्यादा काम करने लग जाए तो गर्मी ज़्यादा लगने लग जाती है, पसीने ज़्यादा आते हैं, हर चीज़ ज़्यादा की तरफ चली जाती है। अगर वही चीज़ कम हो जाए तो ठंड लगने लग जाती है, इंसान बहुत ज़्यादा थका थका रहता है, नींद आने शुरू हो जाती है। तो अगर थायराइड किसी का हाइपर एक्टिव हो जाए या ज़्यादा काम करने लग जाए तो उसमें यह होता है कि जो है वो आपको ज़्यादा ट्रैमर्स भी होने शुरू हो जाते हैं। तीसरी नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास है कि कैफीन, अगर आप ज़्यादा कॉफ़ी वगैरह लें तो उसकी वजह से भी जो है ना आपको ट्रैमर्स हो सकते हैं। अगर कोई इंसान अल्कोहल लेता हो और फिर वो एकदम से छोड़ दे, उसकी जो है ना पहले वो एडिक्टेड और एकदम से छोड़ दे, तो उसके बाद भी जो है ना ये ट्रैमर हो सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा नींद की कमी हो और जो है वो सही तरह फोकस ना कर पा रहा हो, उसके अलावा शुगर लेवल अगर किसी का लो हो रहा हो, उसमें भी ट्रैमर्स हो सकते हैं। स्ट्रेस भी एक फैक्टर है और स्ट्रेस की वजह से भी ट्रैमर, इंसान परेशानी में कांपना शुरू कर देता है। इसके अलावा साइकोजेनिक ट्रैमर्स भी होते हैं। कुछ मेडिकेशंस हैं जिनकी वजह से ट्रैमर्स होते हैं, जिनके अंदर
कॉमनली आप मूड को बेहतर करने के लिए जो दवाइयाँ लेते हैं, उसके अलावा झटकों के लिए, जैसे मिर्गी के झटके, उनके लिए जो दवाइयाँ उनके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे, या माइग्रेन के लिए, या नर्व के मसलों के लिए, एस्थमा के लिए, और कुछ एंटी एलर्जिक्स भी होती हैं जिनसे जो है वो उनके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे ट्रेमर्स हो सकते हैं। कुछ लोगों में स्मोकिंग से भी बताया गया है कि वो जो है ना वो ये होते हैं, इनके अंदर ट्रेमर्स होते हैं। नेक्स्ट है, अगर विटामिन B12 की कमी हो उसके साथ भी ट्रेमर्स हो सकते हैं। और लिवर अगर डिसऑर्डर्स हो, लिवर डिसऑर्डर्स फॉर एग्जांपल किसी को खुदा न खास्ता क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, यानी किसी को लिवर का काफ़ी ज़्यादा मसला है, किसी को हेपेटाइटिस B हुआ या C हुआ, और एंड में जाके जो है वो एक क्रॉनिक का मतलब होता है, एक होता है एक्यूट का मतलब होता है जो कुछ दिनों में हो या कुछ घंटों में चीज़ हो, और क्रॉनिक का मतलब होता है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बीमारी डेवलप हो। तो जो है अगर किसी को क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हो तो उसके अंदर भी आपको ट्रेमर्स मिल सकते हैं, फ्लैप्स मिल सकते हैं। उसके अलावा कुछ और बीमारियां भी होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्रेन का एक पार्ट होता है बेसल गैंग्लिया, वो मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। अगर वहाँ पे कोई मसला हो जाए, एक बीमारी होती है विल्सन्स डिजीज़, जिसके अंदर लिवर में भी प्रॉब्लम होती है, कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, और बेसल गैंग्लिया जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर भी ये कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, उसके अंदर भी ये ट्रेमर्स मिल सकते हैं। मैं इसको बहुत ज़्यादा आसान करने की कोशिश करी ताकि आम इंसान इसको जो है वो समझ सके, लेकिन फिर भी अगर कोई मुश्किल हो तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं इस चैट में नीचे, वीडियो के नीचे। नेक्स्ट बात ये कि ब्रेन डिसऑर्डर्स की जब हम बात करते हैं तो वही जो बेसल गैंग्लिया जो एरिया है जहाँ से मूवमेंट्स कंट्रोल होती हैं, अगर वहाँ पे स्ट्रोक हो जाए, कोई हेमरेज हो जाए, या कोई भी और प्रॉब्लम हो जाए, तो ट्यूमर हो, तो उसकी वजह से भी ट्रेमर्स हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ये यूनिलेटरल होते हैं, यानी एक साइड पे होते हैं। और शायद मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया था कि हमारा राइट साइड ऑफ द ब्रेन जो है वो लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और लेफ़्ट साइड ऑफ द ब्रेन जो है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, यानी ऑपोजिट है। तो अगर किसी को दिमाग के दाएं तरफ मसला होगा तो उसकी बाएं बॉडी में बाएं तरफ मसला होगा। यानी अगर CT स्कैन में आप देखें कि राइट साइड पे कोई लीजन है, कोई स्ट्रोक है, तो बॉडी में उसको लेफ़्ट साइड पे वो पैरालिसिस होगा या जो भी मसला होगा, ये चीज़ है। बस मेन मकसद यही था इस वीडियो को बनाने का कि ट्रेमर्स को बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों के हाथ शेक कर रहे होते हैं और वो जो है ना बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हो सकते हैं पॉसिबल, वो जो है ना आपको पता हो, ताकि आप वह डॉक्टर से रजू करें। और जो भी थायराइड का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए इसमें, क्योंकि कॉमन है ये थायराइड और इलाज भी मुमकिन है। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लेनी चाहिए। ड्रग हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो मेडिसिन यूज़ करें वो ज़रूर पूछनी चाहिए। और बाकी चीज़ें जो है ना, जैसे मैंने लिवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, लिवर को देख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन है। उसके बाद आपको क्लू मिलता है कि मैंने किस डायरेक्शन में जाना है और कौन से टेस्ट कराना है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी। अगर आप और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।